नमस्कार, जय महाकाली। आज का विषय है परिवर्तन, बदलाव, डेथ एंड रीबर्थ। और महाकाल और महाकाली से बेटर इस ऊर्जा को हैंडल करने वाला मुझे कोई नहीं दिखता। मैं जब से उज्जैन गई हूँ, मुझे उस तरह की जो ऊर्जा है, जो उस जगह पे जो ऊर्जा है, वैसी ऊर्जा मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं फील करी है, महसूस करी है। जो मतलब एक डेथ की ऊर्जा होती है, तीखी तलवार जैसी ऊर्जा, वो मैंने किसी जगह पर महसूस नहीं करी है। वो एक अलग ही जगह की दुनिया है एक तरीके से। आज ही मैंने मतलब अभी जब मैं बना ही रही थी, तभी मुझे अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन आया उज्जैन का। जब मैं गई थी तो उसका नोटिफिकेशन आया, तो मुझे लगा कि हाँ, वो मेरे साथ हैं और चीज़ें याद करा रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे जाके मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मेरे जीवन में जब मैं उनके दर्शन करने गई, उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया, क्योंकि मैं उनकी तरफ में महादेव और माँ की इतनी बड़ी भक्त नहीं थी। मैं गिरधर गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी उस समय, और मैं अभी भी हूँ। पर उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। मुझे नहीं पता मैं कैसे चली गई वहाँ पे, बस मुझे उन्होंने बुलाया किसी तरीके अपनी तरफ, और मैं वहाँ चली गई। और उस क्षण, उस पल मैं काँप रही थी। जब मैंने शिवलिंग को देखा था, मैं काँप रही थी। मैं शिवलिंग को छू तक नहीं, छूने में भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। लोग, औरतें सब लिपटी जा रही थी, और मैं दूर से ऐसे देख रही थी कि इसमें से कितनी ऊर्जा निकल रही है, उनसे कितनी मतलब महादेव और महाकाली के इस शिवलिंग से, ज्योतिर्लिंग से कितनी ऊर्जा निकल रही है कि मैं सिर्फ हाथ जोड़ के नमन कर सकती हूँ और उनके सामने घुटने टेक सकती हूँ। मैंने सिर्फ योनि के सामने अपने हाथ जोड़े और आगे बढ़ी, क्योंकि वो ऊर्जा बहुत ही अलग ऊर्जा थी। मतलब मुझे आज भी, मैं बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसको याद करके। मैं नहीं समझा सकती वो किस तरह की ऊर्जा है। अगर आप महादेव और माँ के भक्त हैं तो आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, उस जगह पे उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। वो ऊर्जा बहुत अनोखी है। बट हाँ, वो जिस महाकाल और महाकाली जिसको भी चुन लेते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, जिनको भी वो चुन लेते हैं, उनके जीवन में वो 180 डिग्री का बदलाव लेकर आते ही हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि वो उस महाकाल और महाकाली ने आपको चुन लिया। अगर आप उस तरफ गए और उन्होंने आपको देखा और आपको चुना अपने लिए, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएंगे। जो डेथ की ऊर्जा के, सच में आप एक मृत्यु के, जो होता है ना, मृत्यु के मुख तक चले जाना और फिर उसमें एक नया रूप लेकर एक नया इंसान बन के बाहर निकलना, ये वो ऊर्जा है उज्जैन की जो मुझे मिली है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे वो ऊर्जा नसीब हुई। उन्होंने मुझे उस ऊर्जा से नवाजा, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी 180 डिग्री बदल गई उनके आशीर्वाद की वजह से। और आज मुझे उनके दर्शन, जब मैं ये कर रही थी तो उनको ही मुझे, जब मैं गई थी तो मुझे, जबकि मैं अभी नहीं गई थी, मैं थोड़े दिन पहले गई थी क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आया, तो मतलब मैं समझ गई कि हाँ, ये उन्हीं की ऊर्जा है। मेरे मतलब मैं भावुक हो जाती हूँ वो ऊर्जा की बात करते हुए, क्योंकि वो बहुत ही, जिसको भी महाकाल और महाकाली ने चुन लिया, वो उसका जीवन बहुत ही अलग ही डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि काली और महाकाल इस तरह से काम करते हैं, आपको समझना चाहिए। वो खड़क की ऊर्जा है, और खड़क जब पड़ती है तो जैसे दक्ष के सर पे उनका सर कटा था, तो उनका एक नया जन्म हुआ था, उनकी ईगो खत्म हुआ था, उनके सब कुछ खत्म हुआ था, पर वो एक झटके में खत्म हुआ था। उनको पूरा मृत्यु का दर्द भोगना पड़ा था और फिर एक नया जन्म दिया था। वो उस तरह की ऊर्जा है। तो ठीक है, वो ऊर्जा बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, सो अगर आपने 3 मैंने ये फाइल्स बनाई हैं, इसमें अगर आपको कोई कार्ड, पहला फाइल नंबर, ये दूसरा है डेथ का, ये तीसरा है। गाइस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ जब मैं उस चीज़ के बारे में बात करती हूँ, तो फ्लो में चली जाती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी ऊर्जा, कोई भी कार्ड अपनी तरफ आपको आकर्षित करता हुआ दिख रहा है, तो आप उसे चूज़ करिएगा, या मेडिटेट करके आप इसको चूज़ करिएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपने कार्ड को चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और आपके फाइल में मिलते हैं। ठीक है, जय महाकाल, जय महाकाल। फाइल नंबर 1, हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपकी किस प्रकार की रीडिंग है।
कार्ड्स देख लेते हैं। तो जो मुझे दिखाया जा रहा है इस कार्ड से वो मुझे ऐसा है कि आप डेथ की एनर्जी में हो, इस समय ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आप हो। आपको शायद उन लोगों महादेव और माँ ने अपने उस रथ के पहिए की तरह आपको चुना है कि और उसे वो ठोक पीट करके उस इन सब के बराबर का बनाना चाह रहे कि आप एक लंबी पारी खेल सकें एक तरीके से, क्योंकि वो जिस तरीके से यहाँ पे अपने व्हील को बना रहा है ऐसे तोड़ तोड़ के, पर उसको एक तरह का वो एक आकार दे रहा है कि और मजबूत बना रहा है। तो इस समय शायद आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से सामना करना पड़ रहा है। वो तकलीफ़ें शायद इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि जब देखिए कोई भी ठोक पीट का काम चलता है तो दर्द तो होता ही है, पर वो दर्द जो है वो हमें कुछ सिखा के जाता है, हमें कुछ बना के जाता है, और वो उस जगह पे आपको शामिल करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये सारे के सारे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस ऑफ व्हील की एनर्जी आ रही है और यहाँ पे स्वयं नंदी जी बैठे हुए हैं और उनके हाथ में ये व्हील की ऊर्जा ही दिख रही है। और ये व्हील की ऊर्जा कितनी सुंदर लग रही है, ये चमक रही है, ये आगे बढ़ रही है। ये एक तरीके से आपका एक फ्यूचर की एनर्जी में कह सकती हूँ, वो उस तरीके से आपको देख रहे हैं या बनाना चाहते हैं। और साथ में चैरियट की ऊर्जा आई है, ठीक है, जहाँ पे ये व्हील्स लगे हुए हैं जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तरीके से रथ को आगे खींचने का काम कर रहे हैं। अगर ये सही से काम ना करे, ये सही तरीके से, तो ये घोड़े कुछ कर नहीं पाएंगे। ये या तो इसको इसके ऊपर बैठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि चैरियट का तो तभी काम हो सकता है ना जब व्हील अच्छे होंगे। वो लंबी से लंबी दूरी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पत्थरों का सामना करते हैं, गड्ढों का सामना करते हैं, और उस गड्ढों से वो बाहर निकल के आगे बढ़ते हैं। अगर वो फंस जाए तो एक चैरियट की वहीं पर रुक सकता है, टूट सकता है, अगर एक भी कमज़ोर व्हील निकला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत आपकी ज़िंदगी में डेथ की जो एनर्जी है वो आ चुकी है, वो है, उसमें आप काम कर रहे हैं और उसमें आपको निखारने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जो बैल है, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि इस बैल ने जैसे किसी की सींग मार दी हो, धड़ से जाके किसी को सींग मारी हो, और उस सींग से उसको धक्का लगा, वो पीछे की तरफ पुश हुआ है, पीछे की तरफ। उसे चोट भले उस सींग से नहीं लगी है क्योंकि वो नुकीली सींग नहीं थी, वो पर पीछे की ओर भाग गया है, पर वो उसे बहुत कुछ सिखा रहा है। वो पीछे होने की जगह वो आगे ही बढ़ रहा है। उसको लग रहा है कि वो इंसान को कि इसने मुझे धकेल कर पीछे कर दिया है, पर उसको पीछे नहीं किया है, उसे वो आगे ही बढ़ाने के लिए उसने उसको पुश किया है, धक्का दिया है। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो मुझे खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पे जो मुझे दिखी है, यहाँ पे मुझे ये ऊर्जा मुझे सबसे खूबसूरत ऊर्जा दिखी है। जैसे कोई शिवलिंग है और शिवलिंग पे जिस तरीके से सांप लिपटता है और उसे क्योंकि सांप जो है वो महादेव के गर्दन में लटका मतलब बंध के रहता है और उन्हें हमेशा अपने मतलब एक तरह से हमेशा उनके पास ही रहता है, आलिंगन के रूप में हमेशा ही आसपास रहता है। हम शिवलिंग पे भी उन्हें घूमे वहाँ पे दिखते हैं, उनकी मतलब वो पूजा बहुत ही आराधना करते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही ऊर्जा मिल रही है कि आप शायद महादेव के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। जैसे मुझे सांप शिवलिंग के आसपास ही रहता है, दूध चढ़ाता है, बट एक बात है सांप के ऊपर कि वो पूजा करता है, बट वो जहरीला भी होता जाता है उस हिसाब से कि मुझे ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। वो एक तरीके से कहा सुनी कर रहा है अपने आराध्य से, और वो विषैला होता जा रहा है। तो उसको कह रहे हैं कि विषैला मत हो, उसको ये ऊर्जा इसलिए दी जा रही है कि वो आगे बढ़ के काम कर सके। आप उन चुने हुए लोगों में हो जो जिस पे वो अपना रथ चलाना चाहते हैं, और ये हर इंसान को नहीं मिलता है, ये ब्लेसिंग हर इंसान को नहीं मिलती है। यहाँ पर फिर मुझे वही ऊर्जा, ठंडक की ऊर्जा दी जा रही है, और एक क्योंकि यहाँ मुझे अग्नि का तत्व दिख रहा है जिस पे ये ठंडक की ऊर्जा डाली जा रही है। इसमें शायद तकलीफ़ हो रही है, इस ऊर्जा को बैलेंस करने में शायद तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत समय का जहर एक सांप के अंदर बैठा हुआ है कि उसको लोग पत्थर से मारते हैं, वो उसे टसता भी नहीं है, फिर भी उसे मारते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आराधना करने के लिए आता हूँ, मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। फिर भी मुझे लोग उस तरीके से करते हैं। तो उस ऊर्जा के ऊपर मुझे जैसे लग रहा है कि ठंडक की ऊर्जा डाली जा रही है, और वो डेथ की जो प्रोसेस चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि आप अपने आप को समझ सकें। क्योंकि यहाँ मुझे शिवलिंग की ऊर्जा दिख रही है। पहले यहाँ पे पानी डलता हुआ पानी नहीं, मुझे दूध और पानी दोनों की ही पूजा दिख रही है। पानी की भी है और दूध भी डाला जाता है, और मुझे वही शिवलिंग पे जो सांप ऐसे लिपटा हुआ होता है ना, वो वैसी ऊर्जा दे रहे हैं कि मतलब भक्ति के रूप में मैं आपको बता रही हूँ।
ये क्यों हो रहा है, जो ये प्रोसेस जो आपको कड़वाहट दी जा रही है उसमें आपको कड़वाहट नहीं पानी है। मुझसे ये एक बात बोली जा रही है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें आपको कड़वा नहीं होना है, ये किसी वजह से हो रही है। जो मुझे वजह दिखाई जा रही है कि आपकी असली वर्थ को समझाने के लिए, कि आप किस तरह के हो, आपके उस ऊर्जा को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप एक तारामंडल में चमकने के लिए बने हैं। और मुझे यहाँ पे 2 कैंडल्स दिख रही हैं जो शिव शक्ति के रूप में मुझे दिख रही है, जो आपको शायद इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रही है कि ये आपका असली स्वरूप है। इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप ही के लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसमें वो आपको ही ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ही आपके लोग धोखा देते हैं। इसीलिए वो आपको सचेत करने के लिए और आपको एक इस आवरण से बाहर निकालने के लिए, ये जो ये आवरण है जो आपके ही लोग आपको कड़वा करते हैं, इस आवरण से बाहर निकालने के लिए ये काम कर रही है। तभी मुझे यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा और व्हील की ऊर्जा दिखी है, जिसमें आप एक स्पीड की तरह या आगे बढ़ सकें, इन सब सिचुएशन से आगे बढ़ के काम कर सकें। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ने की ऊर्जा, ये ट्रे की ऊर्जा, सांप की ऊर्जा, क्यों नाम है, क्यों आगे बढ़ने की ऊर्जा। अगर आप देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सॉर्ड्स आया है, जो भी आगे बढ़ने की है। वो कह रहे हैं कि अब आपको इस ऊर्जा से बाहर निकालने के लिए ही ये सारे तांडव किए जा रहे हैं कि आप इस घेरे से बाहर निकल के आगे की तरफ बहाव कर सकें और अपनी वर्थ को समझ सकें, अपने टारगेट, जो आपका असली मकसद है इस धरती पे आके जो काम करना है, जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए हैं, जिस चीज़ को आपको बढ़ाना है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पे लोग आपको रोक रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ का कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। इसके पास भी टूल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो इसके पास भी टूल्स हैं, ये काम करने के लिए तैयार है। बट ये आपको इससे बाहर निकलना होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें आपको अपने आप को जहरीला नहीं करना है, आपको इस चीज़ में अपनी वर्थ को समझना है, अपनी कैपेसिटी को समझना है, अपने हुनर को समझना है। ये सिर्फ आपको डिवाइन समझा रहा है कि आपके लिए क्या सही है और किस तरीके से काम करना है। माफ़ कर दीजिए, मेरा पता नहीं कब वीडियो स्टॉप हो गया, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, मैं शायद यहाँ पे थी, जो मैं चीज़ें आपको बता रही थी कि यहाँ पे मुझे किसी तरह की ब्लेम की ऊर्जा दिख रही है कि आप पे, और वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं, शायद ये फैमिली का प्रॉब्लम है या किसी तरह का इशू है, जिससे वो आपको दिखा रहे हैं कि ये परेशानी है, इससे बाहर निकलो, ये तुम्हें रोक के रखना है, ये बहाव तुमको रोक के रख रहा है, इस बहाव से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कभी सहमित्री या किसी तरह के परिवार के जन हमारे जीवन में इस तरह के होते हैं कि वो हमारी तरक्की और हमारी चीज़ों के लिए बाधा बनते हैं। वो हमारे कार्मिक बॉन्ड होते हैं, जिन्हें हमें कार्मिक रिलेशनशिप होता है, उनका हमारा पिछले जन्म का कुछ तरह का तार जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इस जन्म में हमें परेशान करते हैं और हमारी चीज़ों को अवरुद्ध करते हैं। तो अपने मन को खटास करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये मुझे बोल रहे हैं, ये जो भी हो रहा है ये तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए इस तरह की ऊर्जा है जो तुम्हें बनाई जा रही है, बट उसमें अपने आप को जहरीला करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे जो आउटकम जो दिखाया जा रहा है वो सरेंडर की ऊर्जा में दिखाया जा रहा है कि अगर आप इसको देख सकते हैं आइस ऑफ क्वीन को, तो अगर आप देखें तो ये सबसे पहले मैं जब मैं आइस को देखती हूँ, बर्फ़ को देखती हूँ, स्नो को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वरी चीज़ है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही पवित्र चीज़ के रूप में मैं देखती हूँ। और हिमालय हो गया और कैलाश पर्वत हो गया, मेरे लिए वो साक्षात महादेव की ही ऊर्जा है। सो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक तरह का आपका सरेंडर का भाव दिख रहा है, कि आप पूर्णतः उस पर सरेंडर है, आपने अपने आप को छोड़ रखा है, अपने आप को हल्का कर रखा है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ पानी की ऊर्जा दिखी जा रही है जो ठंडक प्रदान कर रही है, यहाँ पर भी ठंडक की ऊर्जा मुझे दिख रही है जो आपके अंदर डाली जा रही है, वो आपको आपके चीज़ों को बैलेंस कर रही है, आपको शांत कर रही है। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो विंग दिख रही है। वैसे ये तो एंजेलिक है और मिरेकल है, वैसे मिरेकल ही है एक तरीके से, पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है उसमें ये विंग निकलता हुआ दिख रहा है। मुझे इंसान दिख रहा है जिसके बैक से धीरे धीरे करके विंग निकल रहा है, और वो जब विंग निकल रहा है तो उसके पीठ पे ना खून की धाराएं गिर रही हैं, क्योंकि वो उसके शरीर के अंदर से फाड़ते हुए बाहर निकल रहा है विंग। तो मतलब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मैं कह रही हूँ, मुझे जब मैं देख रही हूँ तब मुझे ये बहुत ही एहसास बहुत ही डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है। अगर किसी पे ये बीत रही होगी तो उसके लिए बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन होगी। पर यहाँ पर फिर वही चीज़ है ना कि यहाँ पर भी एक आप सफ़ेद रंग का पंछी देख रहे हैं और यहाँ पर भी सफ़ेद रंग का पंछी देख रहे हैं, जो वो साथ आपको देख रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ बैठ के उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके साथ है। हर एक दिन हम
ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मैंने आपको पहले ही कहा, वो आसान नहीं होती है, वो एक मृत्यु होती है और मृत्यु से नया जन्म होता है। वो नया जन्म जो होता है वो आसानी से नहीं मिलता है, वो बहुत तकलीफ़ों से मिलता है। सो मुझे ये ऊर्जा क्यों दिखाई जा रही है माँ ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या आप मुझे बता सकती हैं माँ महादेव, आपकी इस प्रकार की ऊर्जा क्या दिख रही है महादेव? थैंक यू। चलो ये आना, अरे बाप रे, ये है आपके लिए सबसे पहला। पर ये चीज़ देखिए, अरे बाप, आप जैसे ही चीज़ों को छोड़ दोगे, वो जिस चीज़ के लिए आपको वो छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ये आपके जीवन में नहीं हो रहा है, ये उनके जीवन में हो रहा है जो आपके जीवन में तकलीफ़ों को उत्पन्न कर रहे हैं। वो उसी समय वो बिल्डिंग गिर जाएगी जिस पल आप उनको उस चीज़ को उस जो आपकी ज़िंदगी में वो जो जहरीले तत्व हैं, उस टॉक्सिक जो चीज़ें हैं, उन सबको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, उनका इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे, उसी पल वो चीज़ें मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। ओके, अच्छा, किंग ऑफ कप आप देख सकते हैं कि किंग ऑफ कप भी आया है, क्वीन ऑफ, अरे बाप रे, आपके लिए तो मैजिशियन भी आया हुआ है। वाह, मैंने आपको कहा ये बहुत ही अलग चक्र है आपके लिए, जो नए चीज़ों को ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा आई है, ये मुझे आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की बात कर रही है, आपको बाहर निकाल के यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप की ऊर्जा मिल रही है, जो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे उसने काफ़ी अपने पेंट जो भी उसने अपने हुनर को है उसको आजमाने के लिए काफ़ी चीज़ों का प्रयोग किया है, तब जाके वो एक चीज़ बना पाया है। सो यहाँ पे वो हर बार परिश्रम कर रहा है पर उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन एक बार वो ऐसी परिश्रम कर रहा है कि उसको सफलता प्राप्त हो रही है। मेहनत 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 जो है, और वो चीज़ कोई चीज़ होगी जो आपको क्लिक करेगी ना, क्लिक, यहाँ पे क्लिक की ऊर्जा है, वो जैसे ही आपको क्लिक करेगी आपको चीज़ें अपने आप समानता में दिख जाएगी। मुझे वही फिर से मैं आपको भेजूँगी अपने आपको ये इस उसमें ऊर्जा में डालना चाहते हैं। किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा है। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग यूनियन एनर्जी की तरफ भी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी यूनियन यांग की ऊर्जा मिली है, यहाँ पे मुझे यूनियन यांग की ऊर्जा मिली है, और यहाँ पर तो डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों आए हैं। मतलब आपके दोनों पुरुष और प्रकृति को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर अग्नि तत्व है, पर ये अग्नि तत्व इस तरीके से है कि इसने अपने अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर रखी है। इसमें जिस पे वो बैठी हुई है उसका अब उसने उसका गुस्सा शांत करके रखा हुआ है, उसका गुस्सा वो शांत करके बैठी हुई है उसके ऊपर। अब वो उसके हिसाब से काम करेगा, जब उसका मन करेगा तब वो उसकी डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब अगर कहीं पे अग्नि तत्व का प्रयोग करना है तभी वो प्रयोग करेगा और वो इसके हिसाब से चलेगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाया जा रहा है, इसीलिए आपके में इतना परिवर्तन और इतना ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा दिखाई जा रही है मुझे। वाइज वुमेन ऑफ द वंडरलैंड, ये मुझे किसी तरह का आपका गार्डियन एंजल और प्रोटेक्शन की ऊर्जा दिखाई जा रही है। वेल्थ, अच्छा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे इजिप्ट की ऊर्जा है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इजिप्ट की और हिडन ट्रेजर की ऊर्जा है। यहाँ पे आपके काफ़ी गाइड्स जो हैं, जो आपका मैंने आपको कहा ना, एक बार जब वो क्लिक कर जाएगा ना तो आपको आपकी चीज़ें बाहर निकलते हुए दिखेंगी। यहाँ पे मुझे वही क्लिक की ऊर्जा दिख रही है जो मुझे आपकी इजिप्ट की ऊर्जा में दिख रही है, और आपकी चीज़ों को बहुत लोग गाइड भी कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये किस प्रकार की हिडन ऊर्जा है माँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलेगी? किस प्रकार की हिडन ऊर्जा है माँ महादेव? किस प्रकार की ऊर्जा है, किस प्रकार प्राप्त की? ओके, अरे बाप रे, ये सब तो सारी हायर सेल्फ की ऊर्जाएँ आई हैं, सारी हायर सेल्फ, सब सारी हायर सेल्फ की ऊर्जाएँ, तो बहुत ही एक्सपेंसिव ऊर्जा दिखा रहे हैं ये तो मुझे। बीच में पेंटिकल बैठी हुई है अपने खजाने के साथ। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे हिडन ट्रेजर दिख रहा है। अगर देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, मुझे इंग यांग की ऊर्जा दिख रही है, प्रकृति और पुरुष की ऊर्जा दिख रही है। सबसे पहले ही उन्होंने मुझे प्रकृति और पुरुष की ऊर्जा दिखाई है। देखिए एक तो किस तरीके से बैलेंस कर रही है अपने आप को, उसका एक हाथ खुली है एक हाथ बंद है। यहाँ पर उसका सारा काम मतलब वो केक की ऊर्जा भी है और यहाँ पे कैरेट की भी ऊर्जा है। तो मतलब उसने हर चीज़ को बैलेंस कर रखा है, हर तत्व को बैलेंस कर रखा है, अपने इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छे से प्रयोग कर रखा है। उसने इंट्यूशन के साथ साथ विजडम पावर को भी प्रयोग कर रखा है। और यहाँ पे मुझे फिर 2 कैंडल्स दिखी हैं, जिस तरीके से मुझे यहाँ पे 2 कैंडल्स दिखी थी, शिव शक्ति। महाकाल और महाकाली की जय, थैंक यू। फिर से इंडियन यार्ड, फिर से इंडियन यार्ड, आपके में जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, जब तक आप अपने तत्वों को बैलेंस नहीं करेंगे, अपने शिव और शक्ति के तत्वों को पूर्णतः बैलेंस नहीं करेंगे, अपने क्रोध और पानी के तत्वों को बैलेंस नहीं करेंगे, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। पर ये बहुत ही एक्सपेंसिव ऊर्जा है, ये जिसकी भी ऊर्जा है ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये आपको उस ट्रेजर से मिलाएगी, उस ट्रेजर से मिलाएगी जो आपके अंदर है। क्योंकि यहाँ पे मैंने विंग निकलते हुए देखा है, और ये जो भी हो रहा है वो इसी चीज़ के लिए हो रहा है, आपकी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आपको आपका ट्रेजर देने के लिए, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें जस्टिस प्रदान करने के लिए। ये एक तरह का हवन आपके साथ हो रहा है। अगर मैं एक शब्द बोलूँ तो ये तरह का एक हवन की क्रिया आपके लिए करी जा रही है, जिसमें आपके जितने भी पुराने पास्ट के जितने भी कार्मिक बॉन्ड है जो आप लेकर इस जन्म में आए हैं उसका स्वाहा किया जा रहा है। अब आपको ये करना है कि आपको इस में खुशी खुशी आगे बढ़ना है, इस डेथ की और ट्रांसफॉर्मेशन, या अपने आराध्य से गुस्सा करके उसमें जाना है।
या उसका हाथ पकड़ के खुशी खुशी ये कहते हुए जाना है कि ये आपने दिया है, ये आपकी वजह से मुझे मिल रहा है, ये तकलीफ मुझे आपकी वजह से, तो इसे आप ही मुझे सहने की शक्ति प्रदान करें। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ये कार्ड देखना तो भूल गई थी, जो मुझे अभी फिर दिखाया गया है कि ये मुझे दिखाना है कि ये ऊर्जा आपको दी जा रही है। अब आपको इसको ग्रहण करना है, मैंने देखा ही नहीं, मुझे अभी दिखाया इन्होंने। ठीक है, सो ठीक है, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाली। कार्ड नंबर 2 हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि इस प्रकार की एनर्जी में आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेथ की एनर्जी महाकाल। चलिए कार्ड्स देखते हैं। Page of Pentacles, ओके, ठीक है, ओके, आपका ओके, सो लाइट चली गई है, प्लीज से गुड। अगर आप ये दो कार्ड्स देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आई थिंक लाइट आ गई है। यहाँ पे जो मुझे कार्ड दिख रहा है इसमें मुझे फील आ रहा है कि कैसे समझा, ओके, यहाँ पे ये इंसान अपने आप को बिल्कुल कस के चीज़ें पकड़ा हुआ है, बहुत ही कस की चीज़ें पकड़ा हुआ है। यहाँ पर भी वो चीज़ें कस के पकड़ा हुआ है, यहाँ पर भी वो बहुत अपना ऐसे फोल्ड किया हुआ है। इवन यहाँ पर भी मुझे हैंड का फोल्ड दिखाया जा रहा है। मतलब वो रिलैक्स्ड नहीं है, कहीं पर भी वो रिलैक्स्ड फॉर्म में नहीं बैठा है, वो बहुत ही टाइटली फॉर्म में बैठा हुआ है। और जब भी हम इस तरह से बैठते हैं मतलब कस के, तो हम बहुत मतलब कहा जाता है कि ये स्टाइल, ये इस तरह से मतलब हम अपनी चीज़ें बहुत दबा के रखना चाहते हैं, हम खुलना नहीं चाहते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा जो हिट पॉइंट है यहाँ पे जो मुझे दिखाया जा रहा है वो ये है कि अगर आपने इसे छोड़ा नहीं, इसको आपने ढीला नहीं छोड़ा, अपनी परेशानियों को, अपने तकलीफ़ को आपने छोड़ा नहीं उस चीज़ की तरफ, तो यहाँ पे मुझे डेथ की ऊर्जा दिख रही है जो आपके गिरते हुए दिख रही है। मतलब यहाँ पे जो वो ऐसे पकड़ा हुआ है और फिर वो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग वाला जो मुझे एक ऊर्जा दिखाई जा रही है, जो इनर डिसीजन मेकिंग, और फिर ये सब नीचे गिर रही हैं, एक साथ नीचे गिर रही हैं। जब वो अपने इंट्यूशन की सुन रहा है, जब उस पर चीज़ें वैसे हो रही हैं, जितना वो कस के पकड़ रहा है उतनी ही उसको तकलीफ़ होगी। मुझे यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ की ऊर्जा जो दिख रही है वो ये है कि आप जितना अपनी चीज़ों को पुरानी हो, दुख तकलीफ़ हो, क्योंकि यहाँ पे वो एक बोझे की तरह ढो रहा है। फिर एक और मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो उस तरह का मैसेज है कि कभी कभी कुछ चीज़ें पाने के लिए खोना पड़ता है, उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमें तकलीफ़ ही देती है। उसको छोड़ दो और चीज़ों को और मतलब आगे बढ़ो, उसको लेकर मतलब आगे बढ़ो चीज़ों को पाने के लिए, ना कि चीज़ों में वहीं पे ही रह जाओ। क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऊर्जा आई है, जो मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से बिट्रे की ऊर्जा में बैठा हुआ है। और वो बिट्रे की ऊर्जा जो ऐसी है कि वो उसी में लेटा हुआ है, काफ़ी टाइम से वो लेटा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे सूरज की ऊर्जा दिख रही है जो उसे उसकी इस चीज़ में हेल्प कर रही है। यहाँ पे मुझे सूरज की ऊर्जा दिख रही है जो इस चीज़ में हेल्प कर रही है। पर वो जब ये चीज़ें शेयर कर रहा है तो वो सूरज की जो ऊर्जा अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं वो उतनी ही ब्राइट होती जा रही है। मतलब वो चुभ नहीं रही है आँखों को। वो एक होती है ना जो सुबह की सूरज की जो किरणें होती हैं, या ठंडक के मौसम में जो सूरज की किरणें होती हैं, उस तरह की ये किरणें दिख रही हैं। अभी सिर्फ वो एक तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिट्रे की ऊर्जा भी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ पे वो डेथ की ऊर्जा है। और ये आपसे कहेगा कि अब आपको इस चीज़ को किसी के साथ या तो आपको शेयर करना चाहिए या किसी चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपको तकलीफ़ दे रही हैं।
और कुछ नहीं कर रही हैं। फिर मुझे वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे मुझे ऊपर ये इंसान दिख रहा है जो अपनी चीज़ों को कस के पकड़ा हुआ है, अपने पास के वूंड्स को या अपने पुरानी चीज़ों को, या कोई ऐसा हो सकता है कि अपने पुराने घर या अपने परिवारजनों को नहीं छोड़ सकता और आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बाहर उसे नौकरी मिल रही है पर वो नहीं जाना चाहता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। वो जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी वो कस के चीज़ें पकड़ा हुआ है अपने होल्ड में, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी वो चीज़ें कस के पकड़ा हुआ है और पीछे देख रहा है कि क्या करना है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी उन तलवारों को बाहर निकाला, एक ऊर्जा निकली, लाइक एक एक्सेप्टेंस की कि मैं ऐसा हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मुझे एक और ऊर्जा दिख रही है एकदम से इसको देखते समय, कि मुझे दिख रहा है कि किसी को कलेक्शन का शौक़ है, ठीक है, पर उसका कलेक्शन का, ये एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रही हूँ कि उसका जो कलेक्शन करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। वो स्टैम्प पेपर की कलेक्शन नहीं करता है, वो एक लड़का होकर एक तरह के क्लिप्स के, जो बालों में लगाने वाले क्लिप्स होते हैं, या कोम्स के, मतलब अजीब अलग अलग तरीके के कोम के डिज़ाइन और क्लिप्स के डिज़ाइंस वो कलेक्ट करता है, ठीक है। वो उसका एक शौक़ है एक तरीके से उस चीज़ों को कलेक्ट करने का, और लोग उसका उस कलेक्शन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है और दुनिया उसको उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो अपनी उस बैग को बंद करके रख रहा है कि मैं उसे खोलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं लड़का हूँ और मुझे इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का, उसको सिर्फ कलेक्ट करने का शौक़ है। और जब किसी लड़की को चाहिए होता है तो उसको वो गिफ्ट कर देना, उसके सामने अपने आप को वल्नरेबल दिखाना कि मुझे तुम्हारे बारे में कितनी केयर है, मुझे चीज़ों के बारे में इतना पता है। मतलब वो मैस्कुलिन ही है एक तरीके से, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ मैस्कुलिन, कि मतलब उसको चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है, उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो कलेक्ट करता है। और उसकी वजह से उसको वियर्ड का टाइटल मिलता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो शायद किसी को गिफ्ट में फूल देता है, बहुत सॉफ्ट है, पर उसकी उसी नेचर का एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। लड़कियां हंसी मजाक उड़ा रही हैं कि देखो कितना है, लड़कियों के बारे में इतना सोचता है, ये क्या कोम वोम गिफ्ट करता रहता है। पर वो कोम क्यों गिफ्ट कर रहा है वो नहीं देख रहा कोई, उसको क्लिप क्योंकि कोम गिफ्ट कर रहा है कि उसके बाल में फंस रही है, उसके अच्छे कोम नहीं है तो इसलिए उसको वो गिफ्ट कर रहा है। मतलब उसका वे ऑफ गिफ्टिंग भी बहुत डिफरेंट है। मतलब मुझे बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखाया जा रहा है, बहुत ही डिफरेंट यूनिक पर्सनालिटी, वियर्ड नहीं कहूँगी मैं इसको, एक पर्सनालिटी है जो बहुत ही केयरिंग है और फेमिनिन के लिए केयरिंग है, क्योंकि फेमिनिन को वो एक शक्ति के रूप में देख रहा है। और जैसे शक्ति को देख कर कि मतलब उसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको अगर वो अपने बालों को इस शैम्पू से क्लीन करेगी तो उसके बाल उतने चमकेंगे, और ये तो मतलब एक सामने वाले इंसान को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो क्या, तो मतलब वो वियर्ड नहीं है, वो यूनिक है मेरे लिए। सो शायद उस वो मुझे एक टैलेंट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। बट फिर से लाइट चली गई है। हाँ, मतलब वो मुझे एक टैलेंट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, बट लोग उसको टैलेंट की जगह उसका वो उसकी वियर्डनेस समझते हैं। ओके, तभी वो चीज़ें छुपाता है, अपनी चीज़ें छुपाता है। बट हाँ, मुझे दिख रहा है कि आपको इन फ्यूचर शायद एक ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो और वो आपको वियर्ड नहीं समझेगा, वो आपकी की तरह यूनिक होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हाँ, ये जो मुझे चीज़ें दिखा रहे हैं कि अब आपका शायद वो वाला जो पार्ट है वो शायद बाहर खुलने के लिए तड़प रहा है और वो बाहर खुलेगा भी, क्योंकि अब वो शायद एक सेकंड, मुझे ये चीज़ पूछनी है क्योंकि बहुत ही अलग एनर्जी है, मुझे भी समझ नहीं पड़ रही है एनर्जी। मैंने ऐसी कभी एनर्जी पढ़ी नहीं है कि मतलब एक मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये रीडिंग दिखाई जा रही है। एक मैस्कुलिन भी, उसके अंदर भी फेमिनिन का तत्व होता है, वो भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, बट एक फेमिनिन उसको समझ नहीं पाती है। यहाँ पे डेथ की ऊर्जा क्यों आ रही है फिर इस चीज़ पे? यहाँ पे डेथ की ऊर्जा, इस ऊर्जा को बाहर क्यों निकाल रही है? डेथ की ऊर्जा क्यों निकाल रही है? अच्छा, बहुत लोगों ने शायद आपको इस चीज़ के लिए परेशान किया है, इसलिए शायद डेथ की ऊर्जा अब आपके जीवन में आ रही है। उस ऊर्जा को आपके वो, आई थिंक वो डार्क साइड है आपका, ये आपका डार्क साइड है। वो जो भी है, जो भी पर्सनालिटी, आप फेमिनिन है मैस्कुलिन है वो मुझे नहीं पता, बट डेथ की ऊर्जा आपके उस डेथ पर्सनालिटी को, जो आपका जो दूसरा भाग है, जो डार्क एनर्जी है, उसको वो बाहर निकालने के लिए आ रहा है। या वो आपको बाहर निकालने के लिए, आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा है कि अब आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने आपका मजाक उड़ा दिया, अब आपको अपने उस डार्क साइड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तभी मुझे एकदम वैसे ही उसके पास ब्लैक क्लिप्स दिख रही थी और वैसे अलग तरह के कोम्स दिख रहे थे। अच्छा, तभी मुझे, क्योंकि ये डार्क साइड है आप लोगों का, इसीलिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए डेथ एनर्जी आ रही है कि आपको अपने डार्क सेल्फ को एक्सेप्ट करना होगा। बहुत लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बट आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे इंसान भी आएंगे जो आपको इस रूप में स्वीकार भी करेंगे। तभी मुझे यहाँ पे दो अलग चीज़ें दिख रही हैं। एक आप देख सकते हैं तो एक 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है जो कुछ चीज़ें बना रही है, फिजिकली बना रही है, और कुछ आध्यात्मिक रूप से बना रही है। एक वो सेल कर रही है चीज़ें बनाकर, मतलब भौतिक रूप से काम कर रही है, और एक कर रही है
एक भौतिक रूप से काम कर रही है, और एक मेरे ख्याल से ये आपके इंट्यूशन के आध्यात्मिक अंतर मन के रूप में काम कर रही है। यहाँ पे फिर से मुझे एक तरह का वही कलेश दिख रहा है आपके मेंटल में, बट ये चीज़ें आपको बैलेंस करने के लिए आ रही हैं कि आपको अपने इस रूप को भी, ये जो अलग रूप है, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये एक घोल तैयार कर रही है, शायद ये विच है, और ये एक तरह का सिरम तैयार कर रही है, एक तरह का ऑयल तैयार कर रही है, एक तरह का परफ्यूम तैयार कर रही है, ये कुछ भी XYZ, बट इसने अपने आप को एक्सेप्ट कर रखा है पूरी तरीके से, और वो अपने आप की इस ऊर्जा को इन्हांस भी कर रही है। मतलब अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना, चाहे लोग कुछ भी बोलें यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोगों का वो दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, लेकिन वो उतनी ही आराम से उसमें बैठ रही है। और मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था मैं आपको बताऊँ। मैं टैरो कार्ड कर रही हूँ और मेरे घर वाले मुझे सीरियसली ये समझते हैं कि मैं क्या मुझे टैरो कार्ड करने के लिए इतना रोका जाता है, मेरे लिए मजाक उड़ाया जाता है कि आप ये क्या कर रही हो, तुम इतना पढ़ाई किया और ये सब कर रही हो, ये किस तरह की फील्ड होती है। अरे भाई ये फील्ड नहीं है, ये मेरा एक हुनर है जो मुझे मिला है ऊपर वाले से, ऊपर वाली की कृपा से मुझे मिला है। तो तुम क्या जादू टूना करने लगी हो, ब्लैक मैजिक करने। अरे भाई मैं टैरो कार्ड करती हूँ, इससे ब्लैक मैजिक का क्या संबंध है? ब्लैक मैजिक अलग चीज़ होती है, टैरो कार्ड करना अलग चीज़ होती है। मतलब हर चीज़ को नेगेटिव फॉर्म में क्यों लेके जाता है सोसाइटी, मुझे आज तक समझ नहीं आता। इसलिए ठीक है, आपको छुपाना है, बट उसे एक्सेप्ट भी करना है, उसे अंदर नहीं दबा के रखना है। मैं भी लोगों को ज़्यादा नहीं बताती हूँ अपनी इस चीज़ के बारे में, अपने ये जो मैं टैरो कार्ड करती हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बताती, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं, उल्टा बहस करने लगते हैं कि ये सब क्या चीज़ें हैं, तुम कहाँ ये आदू फादू चीज़ों में घुसे जा रही हो। अरे भाई पर ये भी तो देखो, लोगों की मदद हो रही है, इससे मेरी खुद की मदद कितनी हुई है। नहीं हूँ मैं नॉर्मल, मतलब मैंने भी अपने आप को एक्सेप्ट किया, नहीं होता मुझसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम। मैंने बहुत कोशिश करी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए, लोगों की तरह बनने। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे लोग जिस तरीके से 9 to 5 जॉब करते हैं, मैंने कोशिश करी पर नहीं हो पाया। मैं ये कर रही हूँ, और मेरा अच्छे से होता है वो चीज़ें, मैं उतनी अच्छे से फ्लो से कर लेती हूँ जो मैं अपना नॉर्मल वो वाला काम नहीं कर पाती हूँ। अब मैं हूँ अलग, मैं जो एक्सेप्ट करना पड़ा। मेरी ज़िंदगी में भी इसी तरीके से ये डेथ की ऊर्जा आई, जिसने मुझसे ये पूरी तरीके से मेरे माइंड को चेंज करवाया कि तुम अलग हो, तुम अलग सोचती हो, तुम अलग काम करती हो, उस काम को एक्सेप्ट करो, तुम करती हो। ये ना देखो कि कोई नहीं करता है, ये तुम करती हो, दिस इज़। अब यहाँ पे मुझे लेडी ऑफ द मिरर दिखा रही है। अब मिरर में हम जिस तरह का रिफ्लेक्शन, यहाँ पे फिर मैं आपको कह रही हूँ नॉन जजमेंट। अपने आप को जज मत करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। ये ऊर्जा आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रही है। जिस तरीके से मुझे यहाँ पे मेटल किंग दिख रहा है और यहाँ पे मुझे वर्ड लॉर्ड दिख रहा है, मतलब दो अलग अलग ऊर्जाएं, फिर मैं कह रही हूँ दो अलग अलग ऊर्जाएं हैं आपके अंदर वास करती हैं। एक जो किंग की है, एक जो लॉर्ड की है। ये जो वॉरियर के फॉर्म में मेरे सामने बैठा हुआ है और बाउंड्री अच्छे से क्रिएट कर रहा है, और ये जो वाक्य कुशल है, जिसको अपने शब्दों को बहुत अच्छे से पिरोना आता है और अच्छे से बोल सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे शहद की ऊर्जा दिख रही है कि शहद से जो शहद के घोल जैसी मीठी बात करते हैं, उस तरह की ऊर्जा दिख रही है। और यहाँ पे वही मुझे एक कड़क ऊर्जा दिख रही है, एक सॉर्ड की ऊर्जा दिख रही है, जो हमेशा अपने लिए खड़े होने के लिए तैयार है। ये आपकी ऊर्जा जो है एक रिजल्ट के रूप में मुझे दिख रही है कि अगर आप इसको अगर एक्सेप्ट करती हो, क्योंकि डेथ की ऊर्जा है, वो आपको करवा के छोड़ेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी परिवर्तनशीलता यही दिखा रही है कि वो अब आपको एक अलग व्यक्तित्व में देखना चाहती है, जो आप नहीं थे, आपको वो बनना ही पड़ेगा। डेथ की ऊर्जा इस तरीके से भी काम करती है, क्योंकि मेरे जीवन में भी उसने इसी प्रकार से काम किया था। मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से उठा के ये काम करवा दिया और मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट कराने के लिए करवाया कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा ही काम करे। तुम ऐसी हो, एक्सेप्ट करो, वरना हमेशा नीचे गिरती जाओगी, अब कभी खुश नहीं रह पाओगी। तो हाँ, अब मैं करती हूँ, भले मैं उतना कुछ नहीं कमा पाती, लेकिन मैं खुश तो रहती हूँ, मैं अपने आप को जी तो पाती हूँ। जब ईश्वर की इच्छा होगी, जब डिवाइन की मर्ज़ी हो जाएगी, तो हो भी जाएगा। यहाँ पर मुझे जो रिज़ल्ट मिल रहा है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करने का मिल रहा है, अपने आप के हुनर को, और आपकी हुनर जो है वो बाहर दिख रही है एक तरीके से, जो मुझे एक ज्ञानी के रूप में भी दिख रही है और एक राजा के रूप में भी दिख रही है, जो बहुत ही सुंदर है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजिनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय महाकाल, जय महाकाली, जय महाकाल, जय महाकाली। आगे में देखते हैं पायला पृथ्वी की किस प्रकार की
सो मच। आप मानोगे नहीं कि मैंने एक्चुअली कार्ड रिपीट हो रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मैंने शायद शफल अच्छे से नहीं किया, तो क्योंकि फाइल से वैसे ही कार्ड आ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि नहीं मुझे फिर से शफल करना चाहिए, ये वाले कार्ड्स तो सेम ही आ रहे थे, बट ये सेम ही आए हैं। मतलब फिर से मैंने फिर से करा, वही कार्ड्स, ये वाले नीचे वाले वही कार्ड्स आए हैं जो मैंने शफल किए थे, वही कार्ड्स आए हैं फिर से। जय महाकाल, जय महाकाली। पता नहीं आपको शायद पाइना को भी अच्छा लगा हो सकता है। हाँ, आपकी ये जो डेथ की जो एनर्जी आई है, जो हिट कर रही है, जहाँ पे जो मुझे दिख रही है कि महाकाल और महाकाली। देखिए, महाकाल और महाकाली का मेन तो यही होता है जब वो आपको डेथ की ऊर्जा में करते हैं कि आपको अपने अंदर का हुनर समझ सके, आप अपने अंदर वाली चीज़ को, जिस ऊर्जा के साथ, जिस ज्योति के साथ, जो ज्योति लेकर आप अपने पैदा हुए हैं, उस ज्योति को समझ सके, उस ज्योति की शक्ति को समझ सकें और उसे जागृत कर सकें। इसीलिए महाकाल और महाकाली हमें डेथ और रिबर्थ की ऊर्जा में, परिवर्तन की ऊर्जा में डालते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। एक्चुअली दर्दनाक ही होता है। रात को नींद नहीं आती, रात के 3 बजे भी उठ के ऐसा लगता है कि भैया कमरे में कोई चल ही रहा है। चलिए छोड़िए उस बात को। यहाँ पे जो जस्टिस की ऊर्जा जो मेरे सामने जो दिखाई जा रही है, उसी के नीचे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिखाई जा रही है। जो 5 ऑफ पेंटिकल की जो मुझे ऊर्जा दिखाई जा रही है, वो एक खोए हुए इंसान की मुझे दिखाई जा रही है कि वो चीज़ें ढूंढ रहा है, भटक रहा है, वो चीज़ों में घर जाकर अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो किसी की हेल्प से चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है, पर वो ठंड में अकेला है, उसे अभी भी उसके साथ ही नहीं मिले हैं कि मैं उसमें काम कर सके। मतलब अपने आप को वो समझ नहीं पाया है, इसलिए वो ठंड की ऊर्जा से वो अपने आप के लिए गर्माहट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। बस रोशनी, गर्माहट जो वो अग्नि का प्रयोग कर पा रहा है, वो सिर्फ रोशनी के लिए कि उसे इस अंधकार में रास्ता दिख सके, वो अपनी उस रोशनी का उस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, अपने आप को गर्माहट देने के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहा है। हाँ, और उसी के ऊपर जस्टिस की ऊर्जा आई है। अगर आप देख सकते हैं तो जस्टिस की ऊर्जा आई है। जस्टिस मुझे जो है आपकी डार्क साइड की तरफ दिखा रही है। मुझे जो दिख रहा है डार्क साइड से ज़्यादा मुझे आपका लाइट तत्व जो दिख रहा है, उसकी ऐसा लग रहा है एकदम से टिंग घंटी बजी है, टिंग वैसे बोली क्लिक वाली जो घंटी होती है ना, वो बजी है और उसकी आंखें खुल गई हैं और उसे समझ में आ गया है कि उसे ये 2 जो कप दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं और उसे क्यों उसे बैलेंस करना है। उसको अपने ये जो तत्व है, जो एक लाइट साइड को करता है और एक डार्क साइड को डिपिक्ट करता है, ये तत्व उसे क्यों दिए गए हैं, उस दोनों तत्व को उसको बैलेंस क्यों करना है, जिसकी वजह से वो बार बार भटक रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। ये हो सकता है उसके खुद के 2 तत्व हों जो एक दूसरे से विभिन्न हों। और ये 2 तत्वों के बारे में आप मुझे बता सकती हैं माँ महादेव, ये 2 तत्व किस प्रकार के हैं, भटकने से क्या अभिप्राय है इनका, भटकने से क्या अभिप्राय है। कौन सा आ रहा है कार्ड, बाहर निकल जाओ भाई तुम, लो निकल। ये एक तत्व आया है आपके लिए, बस इतना ही है। ओके, अच्छा ये फिर से ही आ गया आपके लिए, 5 ऑफ पेंटिकल फिर से ही आया है कि आप, हाँ जो मैंने आपको कहा ना कि आपके 2 तत्व हैं जो अलग अलग मुझे दिख रहे थे, वही मुझे यहाँ पर भी दिखाया गया कि आपके जो 2 तत्व हैं वो अलग अलग के छिन्न भिन्न हैं। इसलिए आप इस समय ठंड में बिल्कुल सिकड़े हुए दिख रहे हैं। जो आपको ये डेथ की ऊर्जा जो आपको दी जा रही है वो यही इसी बात पे दी जा रही है कि आप दोनों एक हैं। आप दोनों को, आपके दोनों जो डार्क और आपका जो प्रकृति का पुरुष तत्व है, या जो आपका डार्क और वाइट तत्व है, डार्क और लाइट का तत्व है, जो मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है, जो डार्क और लाइट का तत्व है, उसे साथ में लेकर आपको, जब आप इस चीज़ का महत्व समझ जाएंगे, इन दोनों का महत्व क्यों आपको दिया गया है, ये डार्क साइड आपको क्यों दी गई है, ये लाइट साइड क्यों, तो आप अपने आप ही आगे बढ़ने लगेंगे। पर यहाँ पे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सीखने की ऊर्जा ज़्यादा है, सीखने और समझने की ऊर्जा ज़्यादा है। यहाँ पे सीखने और समझने की ऊर्जा क्या है, यहाँ पे मुझे वही दिखाया जा रहा है कि आप पे डिवाइन शायद 3 तलवारें लेकर ऐसे बैठा हुआ है। जो मुझे डेथ की जो ऊर्जा दिख रही है वो 3 तलवारों वाली ऊर्जा दिख रही है, जो लेकर आपको जल्द से जल्द आपको इन सब चीज़ों के लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहीं पे आपकी डेथ की ऊर्जा आ रही है, आपकी लव तत्व भी आ रहा है। अच्छा, वो डुअलिटी मुझे दिखाई जा रही है बार बार, डुअलिटी को बैलेंस करिए, डुअलिटी को बैलेंस आ रही है आपके अंदर, डुअलिटी बहुत आ रही है यहाँ पे। डुअलिटी जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की बात हो रही है, पुरुष और प्रकृति के तत्व को। जिस प्रकार से वो, जब मैंने कहा ना कि क्लिक की आवाज़ आ रही है मुझे, क्लिक की, तो यहाँ पे जो
उसका जो धागा है वो पूर्णतः उसके आकाश गंगा में जाके जुड़ गया है। यहाँ पर भी मुझे जैसे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं वो एक जगह मतलब आकाश से जाके टकरा रही हैं, जाके जुड़ रही हैं, एक तरीके से टकरा नहीं रही हैं, जुड़ रही हैं। वो अपनी सॉर्ट भी निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उसके जो थॉट प्रोसेस को बांध के रखा हुआ था वो उसकी रोशनी से, लाइटमेंट की ऊर्जा से वो बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि उसको अब इस बात की कोई परेशानी नहीं है। क्या किसी बात की परेशानी है अपने डार्क तत्व को समझने के लिए, इसीलिए ये आप कर रहे हो। डार्क तत्व को समझने की परेशानी है, इसलिए डेथ की ऊर्जा आ रही है। डार्क तत्व को समझने के लिए क्या मुझे समझा सकते हैं? यार निकल जा। इसे आपके लिए यही कार्ड आ रहा है जिसमें मुझे आपका जो है, बट साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए जस्टिस की ऊर्जा भी आ रही है। ये कार्ड तो नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने आपको कहा कि मुझे 3 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा दिख रही है, और अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए इस डुअलिटी को तो 3 ऑफ सॉर्ड और जस्टिस की ऊर्जा आएगी। पीछे डेथ का कार्ड ही बैठा हुआ है। यहाँ पे न्याय की सिंहासन में डेथ का मतलब महाकाल की ऊर्जा मुझे दिख रही है। महाकाल की ये ऊर्जा का चीज़ें हैं कि अब आपको अपनी ऊर्जा को संभाल के और उसको आप विकास की ओर लेके जाना पड़ेगा, ग्रोथ की ओर लेके जाना पड़ेगा। जो आपको डिवाइन ने दिया है उसे आपको एक्सेप्ट करके उसे ग्रो करना होगा। अब आप उससे भाग नहीं सकते, आप उसे अब बोझ के रूप में नहीं देख सकते, आप उसे नहीं, जो चीज़ों को लेट गो करना है वो चीज़ों को लेट गो करना है। वरना मुझे वो बार बार यही ऊर्जा दिखा रहे हैं, ये वाली और ये 3 ऊर्जा मुझे दिखा रहे हैं कि ये 3 ऊर्जाओं का वरना आपको सामना करना पड़ेगा। मतलब डेथ की ऊर्जा आपको इन तत्वों में आपको फंसा के रखेगी अगर आपने वो काम नहीं किया जो वो आपसे कह रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा, मुझे ये कार्ड भी बार बार जब मैं कर रही हूँ तो मुझे ये वाला कार्ड खुल के दिख रहा है, लवर्स कार्ड, डुअलिटी। फिर ये कार्ड भी आ रहा है आपके में, मतलब डुअलिटी की ही बात हो रही है। मैं क्या बोलूँ आपसे। सो मुझे जो ये पंछी जो भी दिख रहे हैं ये भी आपके पावर की बात कर रहे हैं। मुझे इनकी पावर के बारे में बता सकते हैं? ये एस ऑफ सॉर्ड की जो ऊर्जा है और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा है जो मुझे आकाश से जुड़ते हुए दिख रही है, ये किस प्रकार की ऊर्जा है? जो 8 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा है वो आकाश से जाके जुड़ रही है, जो सॉर्ड की भी ऊर्जा है वो आकाश से जाके कनेक्ट कर रही है। क्या मुझे समझा सकती हैं? क्या मुझे समझा सकती हैं? मैंने आपको क्या बोला था? मुझे यही कार्ड दिख रहा है, साथ में ये भी आ रहा है। और यहाँ पे तो हाँ, मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स ही आ गया है यहाँ पे। सो हाँ, यहाँ पे मुझे लवर कार्ड जो दिखाया जा रहा है वो वही चीज़ दिखाई जा रही है कि ये डिवाइन का ही फैसला है, इसीलिए आपको इस प्रोसेस से गुजरते हुए जाना पड़ रहा है। क्योंकि आप किसी चीज़, मैंने आपको कहा कि मुझे आप दिख रहे हो एक लॉ के साथ आप पैदा हुए, मतलब एक लॉ है आपके अंदर जो मुझे दिखाई गई। यहाँ पे क्लिक का जो मुझे मूवमेंट दिखाया गया, जो इससे मैंने आपको बोला, जो मुझे महाकाली के रूप में मुझे जो दिखा वही मैंने आपको बताया, वो मुझे ज्योति के रूप में दिखा रहे हैं कि ये ज्योति ही आपके अंदर है और ये आपको फैलानी है। ये शायद 8 ऑफ जो वॉन्ड्स जो मुझे दिख रही है, जो यहाँ पे जो ये ज्योति है, ये आपको फैलानी है, शायद ये आपको अपने कर्मों के द्वारा फैलानी है। क्योंकि ये डिवाइन का ही फैसला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपको ये अपने स्वरूप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे ऊर्जा दिखी है, इसके नीचे यहाँ पे मुझे 3 विचेस दिख रही हैं। एक तो मुझे ये जब मुझे ये वाली स्ट्रेंथ का कार्ड दिखता है तो मुझे माँ दुर्गा की ऊर्जा दिखती है इसमें, जिस तरीके से वो शेर के साथ आती हैं। फिर अगर मैं देखूँ तो इस साइड की तरफ एक लेडी है जो पानी के तत्व के साथ की तरफ अपना हाथ करी हुई है, वहाँ पे वो फाइट कर रही है। फिर एक इधर है लड़की जो धरती के लोगों के साथ लड़ रही है, और ये जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान और वायु के तत्वों के साथ अपना युद्ध लड़ रही है। तो ये तत्व जो है वो सब आपके अंदर है, तीनों तत्व मुझे दिखा रहे हैं, और उसमें एक फाइटिंग ऊर्जा दिखाई जा रही है जो वो उभर रही है, वो उभरेगी, हर तत्व में उभर रही है। मतलब हर फील्ड में क्या है तत्व, क्योंकि मुझे ये धरती तत्व, अग्नि से तो वो फाइट कर रही है, अपने अग्नि तत्व से तो वो फाइट कर रही है, ठीक है। अच्छा, तभी आप मुझे लॉ की ऊर्जा दिखा रहे हो, जो लॉ की ऊर्जा ही फाइटिंग स्पिरिट के रूप में वायु और धरती और इसमें काम कर रही है। क्या आप मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे? यही वाला कार्ड वो एक बार जब बोल देते हैं तो फिर वो काटते नहीं, उनकी बात नहीं काट सकते, फिर आप वैसे ही होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं।
ये मैंने आपको बोला, ये ऊर्जा आपको डिवाइन के द्वारा मिली है, ये ऊर्जा आपके कप में डाली गई है, ये आपको ऊर्जा मिली है। आप में से काफ़ी लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं। यहाँ पे इंट्यूशन की ऊर्जा आई है, यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा तो बैठी है, फिर से जस्टिस की ऊर्जा आई है। मतलब आपके साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, किसी भी तरह की चीज़ें हुई हैं, ये वो वक्त है जब अपनी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करना, अपनी ऊर्जा पे काम करना और अपने आप को एकदम मजबूत और सॉलिड बना के काम करना। ये बहुत ही दृढ़ निश्चित वाली ऊर्जा है और इस ऊर्जा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये ऊर्जा डेथ और रिबर्थ के बिना नहीं मिलती है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। ये डेथ और रिबर्थ के बिना नहीं मिल सकती है, क्योंकि जब हम ऐसा धोखा या किसी ऐसी प्रकार से हम जीवन से जीकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स, पर वो मुझे इस डेक के अंदर दिख रहा है, वो डेक के बाहर नहीं दिख रहा है। मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहे हैं, मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं जो जगल कर रहा है, मुझे ये 5 ऑफ पेंटिकल जो अकेला सर्दी में भटक रहा है, अकेला अपने आप को आइसोलेटेड, उसके लिए कोई मदद नहीं है, इस प्रकार की ऊर्जा मुझे दिख रही है। सिर्फ यही कार्ड आया है बाहर और सारे कार्ड्स अंदर हैं, लेकिन वो दिख रहे हैं। मतलब आप उस परीक्षा की घड़ी से बाहर निकले हो और खड़ा सोना बनने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी मुझे सोना नहीं दिख रहा है, पर बन रहे हो। जिस पल आप बन जाओगे उस दिन वो कप आपका, वो जो कप है, जो मैंने कहा था, मुझे यहाँ पे कप की ऊर्जा दिखी है, 2 कप हैं और उसे वो कप क्यों दिए गए हैं, वो क्यों उसको वो 2 कप मिले हैं, उसको वो जब समझ में आ जाएगा तब उसके सामने सारी परेशानी एकदम बंद हो जाएगी और उसका नया दरवाज़ा खुल जाएगा। पर तब तक वो लूप में फंसता रहेगा और लूप में घूमता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों की ऊर्जा है। इसका मतलब है ये जो भी फैसला है ये डिवाइन का फैसला है। फिर यहाँ पर जो मुझे तत्व दिखा है वो भी मैं आपके बारे में, मुझे जो 3 तत्व यहाँ दिखे हैं वही 3 तत्व मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। एक तत्व में मुझे किंग की ऊर्जा दिख रही है, जो हमेशा फाइटिंग की ऊर्जा में रहता है और अपने, ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ डेथ, खुद एक डेथ की ऊर्जा है, जो जहाँ जाता है डेथ को फैलाता है। ये उस तरह की ऊर्जा है। फिर उसी के बगल में मुझे आई ऑफ ब्यूटी दिख रही है, लेकिन इसकी आंखें जो अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही हिप्नोटाइजिंग है, ये अपने तरफ बुला रही है मोहित करके, ये ऊर्जा। फिर यहाँ पर जो है कि बारीक बारीक चीज़ों पर भी उसकी नज़र है, वो छोटी से छोटी चीज़ें कर सकता है। मतलब उसके अंदर अघोरीपन की ऊर्जा, एक तांत्रिक की ऊर्जा, एक हिप्नोटाइजिंग की ऊर्जा, एक फाइटर की ऊर्जा, ये तीनों गुण, और इसे वो समझ पा रहा है। उसे वो एक तोहफे के रूप में मिला है, क्योंकि उसकी मेहनत से शायद डिवाइन इतना खुश है कि उसे वो ये तोहफे के रूप में दे रहा है। ये सारी ऊर्जा आपकी है अगर आप ले सकते हैं, पर उसके लिए भाई आपको डेथ की और रिबर्थ की ऊर्जा में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी प्राप्त हो सकती है। और ये मैंने दूसरी बार कार्ड शफल करके निकाले हैं और वही कार्ड्स निकले हैं, और आपके सामने मैंने फिर से शफल किया है और वही सेम कार्ड्स बार बार निकल रहे हैं। यहाँ पे मुझे इसका वो दिख रहा है, एम्बर दिख रहा है, पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है उसके हार्ट का मतलब लॉकेट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे दिल की ऊर्जा भी उसके साथ है। वो सिर्फ एक क्रूर होकर नहीं, उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट हार्टेड होकर भी ये काम कर रहा है, वो प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है और साथ में दिल का भी है। मतलब वो एक क्रूर राजा नहीं है एक तरीके से। और यहाँ उसकी हिप्नोटाइजिंग आइज़ है, मतलब माया और आदिशक्ति तो माया की देवी है, मतलब माया रचना, दिमाग का खेल खेलना। यहाँ पे मुझे तांत्रिक की ऊर्जा दिख रही है, क्लियर विजन, डिटेल एंड डिस्क्रिप्शंस, बट मुझे यहाँ पे अघोरी और तांत्रिक की ऊर्जा दिख रही है। जो तांत्रिक और अघोरी की ऊर्जा का मतलब है एक बहुत ही दिमागदार इंसान, जो छोटी सी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान से उसका क्या उपयोग करना चाहिए, उसको जोड़ तोड़ के प्लस एंड माइनस करने में उसको बहुत अच्छा, मतलब एक तरह का एक फिजिक्स पर्सन, या आप कह सकते हो जिसको ज्योमेट्रिकल चीज़ें बहुत पसंद है, जो मैथमेटिशियन है, जो चेस में बहुत माहिर होता है। अघोरी उस शब्द को मतलब मैं उस तरह से यूज़ करती हूँ। तांत्रिक और अघोरी और तांत्रिक खराब नहीं होते, पहले मैं बता देती हूँ। जो अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और कि मैं तो क्या बात करूँ, क्योंकि महादेव अघोरी हैं, वो बहुत बड़े अघोरी और बहुत बड़े तांत्रिक हैं। जो भी महाकाली का भक्त है, एज एन एग्जाम्पल में जैसे मैं हूँ, सो महाकाली का जो भी भक्त होगा वो उसको महादेव के 2 रूप बहुत पसंद आएंगे। एक तो महाकाल बहुत पसंद आएगा और महादेव का अघोरी रूप बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अघोरी रूप में वो महाकाली को क्रोधित भी करते हैं और शांत भी करते हैं अपनी विद्या के द्वारा, और महाकाल के साथ वो उन्हीं के साथ युद्ध के मैदान में लड़ती हैं। ये दोनों ही ऊर्जा मुझे बहुत पसंद है। इसलिए अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो लीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय महाकाल, जय महाकाली।